नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। आपके बहुत से मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए हैं जिसे मैं मिला जुला कर ले रही हूँ। यानी बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या लक्षण हो सकते हैं कि उनके घर में कोई नकारात्मकता है या उनके ऊपर कोई तांत्रिक अभिचार हुआ है। देखिए, जब कोई नेगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश करती है तो उसके अलग अलग तरीके से वो खुद को अभिव्यक्त करती है। लेकिन फिर भी अगर हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम है नेगेटिविटी का वो ये है कि मनुष्य की मति भ्रम हो जाती है। यानी जिस व्यक्ति पे अभिचार किया गया है, चाहे वो महाविचार है, षटकर्म है या किसी क्रिया प्रक्रिया के द्वारा छोटा मोटा विचार है, तो वह मति भ्रम का शिकार हो जाता है। यानी वह कंफ्यूज रहने लगता है। वो सोचता है मैं ये करूं, वो करूं, क्या करूं, यानी डिसीजन नहीं ले पाता। और जब डिसीजन लेगा तो गलत ही लेगा। दूसरा, उसकी निद्रा भंग हो जाएगी, यानी इंसोमिया का वो शिकार हो जाएगा। नींद किसी भी जतन से उसको नहीं आएगी। तीसरा, वो दिन में भुजा भुजा सा रहेगा, शारीरिक थकान बहुत रहेगी। अच्छा खाना खाने के बावजूद भी उसकी शरीर बहुत थका थका सा रहेगा। चौथा, घर में बिना बात का कलेश शुरू हो जाता है, लेना न देना, कुछ भी नहीं, बस व्यक्ति आपस में बैठते हैं या तो बैठना ही छोड़ देंगे, बैठेंगे तो लड़ झगड़ के ही उठेंगे। चौथा, अगर वह बिजनेस कर रहे हैं या वो व्यक्ति पर्टिकुलर कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में नुकसान होना शुरू हो के धीरे धीरे बिजनेस ठप हो जाता है, ताला लग जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपके खिलाफ वही के लोग जो कल तक बहुत अच्छे थे आपके लिए, वो आपके लिए षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं। कार्यक्षेत्र पे आप मानसिक दबाव में ही रहते हैं, तो मन करता है कि यह नौकरी छोड़ दूं, कहीं दूसरी जगह चला जाऊं, यानी नौकरी से भी आपका हाथ छूट जाता है। इस तरीके के बहुत से सिम्टम्स हैं। उस व्यक्ति की आंखें देख के भी आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। उसकी आंखें मटमैली येलोइश कलर की रहने लगती है। उसकी आईब्रोज जो है, यानी जो भौहें हैं, वो थोड़ा सा वक्र हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे बहुत ब्लैक स्पॉट होने लग जाते हैं। उसकी आवाज़ में कंपन आने लगता है। तो ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं। देखिए, बिना बात के घर में दवाइयों का आना शुरू हो जाता है, यानी बरकत ज़ीरो। जो भी आप पैसा बचा रहे थे वो मेडिकल के खर्चों में और दवाइयों में चला जाने लगता है। तो व्यक्ति हर तरीके से परेशान हो जाता है। और अगर यह नेगेटिविटी नहीं उसका पीछा छोड़ती तो धीरे धीरे लोग उसको सोचने लगते हैं जैसे पागल जैसी स्थिति होती है ना, मानसिक विकृति जैसी। लोग सोचते हैं कि यह तो पागल है, मानसिक रूप से विकृत हो रहा है। लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप इसके जानकार के पास से एक बार संपर्क करें। क्योंकि एक बार जो अभिक्रिया आपके खिलाफ हो गई है, ये आपको एक बार जो इसके जानकार हैं उनसे मिलके उतारनी ही पड़ेगी। दूसरा, आप सात्विक भोजन करें, सात्विक खाना खाएं, सात्विक विचार रखें, कोई मंत्र जप किया करें, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, नारायण कवच कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जो आपके घर के कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, उनको पहले भोग लगाया करें, फिर खुद अर्पित करें, है ना। स्वच्छ रहें, स्नान करें, घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश करें। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, इन चीज़ों से सुरक्षित रहें।